खुलकर बोले बाइडेन, रूस से जमीनी जंग या न्यूक्लियर वॉर को तैयार। बाइडेन ने कहा, रूस से जंग के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार। The only war that's worse than one intended is one that's unintended. The last thing I want to do is engage in a land war or a nuclear war with Russia. तो ये पूछ कौन रहा है आपसे? एक तरफ तो आप बूट्स ऑन द ग्राउंड, वहां जहां पे टग ऑफ वॉर चल रही है वहां आप जा नहीं रहे हो, तेज टिक्कू सर आ जाएं प्लीज। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं हम पूरी तरह से तैयार हैं। तैयार करके आप कहीं पुतिन को वहां तो नहीं ले जाएंगे जहां वो बटन ही पुश कर दें? देखिए, जो बाइडेन साहब कह रहे हैं वो प्रेसिडेंट यूएस नहीं बोल रहा है, वो अमेरिका का इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बोल रहा है। वो चाहते हैं कि यूरोप एक ऐसे जंग में उलझे ताकि उनका मिलिट्री सामान वहां चले जाए। नहीं तो उनको इतनी दूर जाकर पोलैंड में ऐसी गलत स्टेटमेंट देने का क्या मकसद था, जिसको कि फिर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने बोला कि नहीं ये गलती से बोला है और ये अब उल्टी उसका उलट बोल रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि अमेरिका का लक्ष्य जो है वो अलग है और नेटो का लक्ष्य बिल्कुल अलग है। और अगर बाइडेन इसी कार्रवाई को आगे लेते गए तो नेटो के ज़रूर दो हिस्से हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए रशिया का जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है अभी तक हमें नहीं मालूम है। क्या वो ये था कि यूक्रेन के ऊपर कब्जा करें, क्या वो ये था कि वो ईस्टर्न यूक्रेन को ही सिर्फ ले, या वो कह रहा उनका ऑब्जेक्ट था कि जितना ज्यादा। इससे रिलेटेड एक मैप में दिखाऊंगा सर अपने दर्शकों को और आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्या था? या फिर ऐसा है सर कि ऑब्जेक्टिव क्या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स रखकर भी चला जा सकता है क्या? ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। बिल्कुल, हमेशा प्लान ए बी सी होता है जंग में, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि जंग आपका दुश्मन क्या करेगा, इंटरनेशनल ओपिनियन क्या बोलेगी। तो आपको रखने पड़ते हैं ये प्लान, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। और हमें अभी तक रियली हमें नहीं पता है कि रशिया का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या था इसमें। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूँगा ज़ेलेंस्की को भी मालूम नहीं है उसको क्या चाहिए, क्योंकि वो उसकी पूरी जो टैक्टिक्स थी, स्ट्रेटजी थी, वो इस पर निर्धारित थी कि नेटो उसकी मदद करेगा। नेटो तो आया नहीं, तो नुकसान तो सब ज़ेलेंस्की को हो रहा है, यूक्रेन को हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब 34 दिन के बाद उनको अपने प्लान्स रिहाइश करने पड़ेंगे, आपस में बातचीत। प्लान्स को रिहाइश करना पड़ेगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 64 किलोमीटर का वो काफिला जो कीव की तरफ चला था रूस का, वो कहां रह गया, किसने रोक लिया? मैं आपको आगे यह भी बताने वाला हूं कि रूस के ऑब्जेक्टिव्स में एक बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।